हाय दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको स्वागत करता हूँ आपके पोलाइट बैंकर जी चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 अगस्त 2025 का जितना भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है और बैंकिंग अवेयरनेस है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में बताइए और ये इनिशिएटिव के बारे में बताइए। और आपको अगर ये चैनल और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। देखिए आज 8 अगस्त में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे रसिया का प्राइम मिनिस्टर। रसिया का पीएम कौन है? मिकेल मिचुस्टिन। और कैपिटल कौन सा है रसिया का? मॉस्को। रसियन रूबेल है आपका करेंसी। ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट। कौन सा स्टेट में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर में? ठीक है। तो ये गुजरात में सबसे ज्यादा हुआ है। और इसमें एक्चुअली क्या इन्होंने सरपास कर दिया है एक्सपोर्ट का जितना भी मतलब ये है, एक्सपोर्ट का जो एक मार्जिन है उस मार्जिन को इन्होंने सरपास कर दिया है। और गुजरात के बारे में जब बात हो रहा है तो गुजरात का सीएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात के जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। ये आपको याद रखना है। गुजरात के जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। यहाँ पे बीजेपी शासित देश राज्य है। और गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ये आपको याद रखना है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और गुजरात से रिलेटेड अगर बात हो रहा है तो आपको ये भी याद रखना है, गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या नेशनल पार्क है गुजरात में। ठीक है। तो इस पे से आपको सब कुछ आ जाएगा। देखिए गुजरात में पहला तो आपको आ जाता है गिर नेशनल पार्क। क्या है? गिर नेशनल पार्क। फिर आपका है ब्लैक बक। फिर आपका है बांसदा। फिर आपका है मेरीन। तो ये आपको याद रखना है। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और मैरी नेशनल पार्क। ये चार चीज आपको याद रखना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। तमिलनाडु का है चेन्नई। और कर्नाटक का है बेंगलोर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा था, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का अभी थर्ड बाई मंथली पॉलिसी आया है। बाई मंथली मतलब हर 2 महीने में आता है, हर 2 मंथ्स में आता है। इस बार रेपो रेट चेंज नहीं किया है। रेपो आया है 5.5। तो रेपो कितना आया है? 5.5 आया है। ये आपको याद रखना है। रिवर्स रेपो 3.35 है। एसडीएफ स्टेट ये आपका जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है आपका 5.25 और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये है 5.75। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ये जीडीपी है। ये जीडीपी दिया है अभी आरबीआई ने 6.5। सी और शॉर्ट क्वेश्चन है 6.5 अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ठीक है। और आरबीआई कब फॉर्म हुआ था? 1934। आरबीआई एक्ट 1934 को फॉर्म हुआ था। अंडर आरबीआई एक्ट 1934। और फॉर्म हुआ था आरबीआई फॉर्म हुआ था 1935, 1 अप्रैल 1935। और अभी संजय मल्होत्रा जी है इनके गवर्नर आरबीआई के, संजय मल्होत्रा। ठीक है। देखिए हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 4%, जिसपे से बैंडविथ कितना है? ±2%। ये आपको बैंडविथ याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन रेट कितना है? 4%। तो आपको याद रखना है 4% ±2%। ठीक है। चलिए अभी एसआईपी चालू हो सकता है, एसआईपी चालू हो रहा है टी बिल्स में, दैट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल तीनों में होता है, तीन तीन पीरियड्स में होता है ट्रेजरी बिल। एक्चुअली ये गवर्नमेंट टी बिल एक्चुअली गवर्नमेंट इशू करता है थ्रू आरबीआई। टी बिल 3 ड्यूरेशन में होता है, 191 डेज। ठीक है। 182 डेज और आपका 364 डेज। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ट्रेजरी बिल अभी आप एसआईपी के वे में भी ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं, तो यही बोला गया है। अभी इसको नया चालू किया है रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेपो आपको भूलना नहीं है। रेपो अभी 5.5 चल रहा है, रिवर्स है 3.35। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 कंज्यूमर सेंट्रिक स्कीम्स है, डोर स्टेप डीकेवाईसी, सिंप्लीफाइड डिसीज सेटलमेंट, रिटेल डायरेक्ट ग्रेड। देखिए सीआरआर 4% है, ये आपको याद रखना है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जब बैंक
बैंक को आरबीआई के पास अपना कैश डिपॉजिट करना पड़ता है 4% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटीज, डेली। ठीक है, ये 4% आरबीआई के पास जमा रहता है ऑन कैश, और इसका कोई इंटरेस्ट आरबीआई बैंक को देता नहीं है। ठीक है, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ये बैंक अपने आप अपने पास ही रखता है, तीन चीजों में रख सकता है, गोल्ड सिक्योरिटीज में रख सकता है, कैश में भी रख सकता है और गोल्ड में भी रख सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकता है, कैश में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है। इसका अभी कितना परसेंटेज है? 18%। तो 18% ऑफ एनडीटीएल, और इस पे बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, बैंक रेट कितना भी चल रहा है। आरबीआई जब बैंक को लेंड करता है, आरबीआई जो बैंक को लेंड करता है तब उसको बोलता है बैंक रेट। ठीक है, आरबीआई जब बैंक को पैसा देता है तो आरबीआई बैंक से जो ये लेता है, रेट लेता है, वो रेट है 5.75%, उसको ही बोलता है बैंक रेट। इस रेट पे आरबीआई बैंक को लेंडिंग करता है। ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G6, मतलब बैंक अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर रखता है एज अ गिरवी, फिर आरबीआई उसको पैसा देता है। जब बैंक पूरा पैसा चुका देता है तो आरबीआई उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस करता है। ठीक है, चलिए अभी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, अभी देख लीजिए इसमें क्या है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड रिवाइज्ड को लेंडिंग गाइडलाइन। को लेंडिंग मतलब जब दोनों मिलकर लेंडिंग करते हैं। जब से एसबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को पैसा दिया है, अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे फाइनेंस कर रहा है फार्मर को, तो ये हो गया कोल लेंडिंग, दोनों मिलकर लेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इशूड revised co-lending guideline for the banks and the non-banking financial companies under various provisions of the Banking Regulation Act 1949, RBI Act 1934, and National Housing Bank Act 1987. As per the revised guideline, it is now mandatory for all the regulated entities involved in co-lending arrangements to retain a minimum what percent of each individual loan on their books. कितना परसेंटेज उनको मेंटेन करना है, तो आपको ये याद रखना है 10%, 10% मेंटेन करना है। ठीक है, ये मिनिमम रेट ऑफ इंडिविजुअल लोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ग्रांटेड शेड्यूल बैंक स्टेटस टू एनएसडीएल। तो शेड्यूल बैंक स्टेटस किसको मिला? अभी एनएसडीएल बैंक को मिला है। एनएसडीएल मतलब ये है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल सीडीएसएल आपने सुना ही होगा, ये डिपोजिटरी है। भारत का दो ही डिपोजिटरी है, एक एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है दोनों का। इस पे आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। ठीक है, दोनों डीमैट अकाउंट, अगर आप शेयर बुकिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये पता होगा डीमैट एनएसडीएल क्या है, सीडीएसएल क्या है। ठीक है, तो एनएसडीएल का खुद का एक पेमेंट बैंक भी है, उसको अभी आरबीआई का शेड्यूल बैंकिंग का स्टेटस मिल चुका है। सब्सिडरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ये देखिए इधर लिखा भी है एनएसडीएल, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स गिवन अंडर सेक्शन 46(6) से, सेक्शन 42(6) से, ये आपको याद रखना है। आप आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल स्टेटस मिला है, शेड्यूल बैंक का स्टेटस है, मिल चुका है। ठीक है, तो अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच बैंक, तो कौन सा, इसमें क्वेश्चन यही आएगा कौन सा बैंक को अभी, कौन सा पेमेंट बैंक को अभी आरबीआई ने शेड्यूल बैंक का स्टेटस दे दिया है। तो ये आपको याद रखना है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक लॉन्चेस रेमिट फर्स्ट टू इंडिया फॉर एनआरआईज। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन टू ट्रांसफर मनी टू इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया मतलब जो 180 दिन से नीचे रहता है हमारे देश में, उसको हम लोग एनआरआई कंसीडर करते हैं। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अभी एनआरआई, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हिच बैंक लॉन्चेस रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। रेमिट फर्स्ट, देखिए नाम में ही लिखा है रेमिट फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो अभी क्या बोल रहे हैं, किस बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया है एनआरआईज के लिए, ताकि वो लोग मनी ट्रांसफर कर सके भारत में। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, ये देखिए, टू सेंड द मनी टू इंडिया क्विकली, सिक्योरली एंड विदाउट ट्रांसफर फीस, कोई फीस भी नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच टेक जायंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विद फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एफआईईओ के साथ टाई अप किया है। कौन सा टेक जायंट ने किस लिए टाई अप किया? टू एनहांस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। देखिए ई कॉमर्स अभी एक्सपोर्ट होगा, तो आपको ये एक्सपोर्ट याद रखना है। हम लोग फॉरेन में भेजेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता होना चाहिए। जब इंडिया यूएसए से सामान मंगाता है, यूएसए ने अभी सामान दिया इंडिया को, इंडिया ने इसमें पैसा दिया, रुपी दिया। ठीक है, तो जब इंडिया यूएसए से सामान मंगाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट। ठीक है, और जब यूएसए हमसे सामान मंगाता है इंडिया से, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, और यही अगर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, तो आप समझ लीजिए आपका ट्रेड डेफिसिट है। क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। और अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इंपोर्ट से, तो आप ट्रेड सरप्लस में है। तो बड़े बड़े कंट्रीज इसमें चल रहे हैं, यूएसए, चाइना,
ये लोग का सरप्लस चलता है, हम लोग का डेफिसिट में चलता है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम दूसरे देश में ज़्यादा, दूसरे देश के ऊपर ज़्यादा हम लोग ये है, मतलब क्या बोलते, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अभी क्या है, टू एनहेंस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अभी एमएसएमई के बारे में मैं आपको एक दिन और किसी और लेक्चर में बताऊंगा एमएसएमई क्या है। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए हम लोग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो कौन सा टेक जायंट ने अभी किया, ये अमेजोन ने किया है, किसी और ने किया, अमेजोन ने किया है, जिसका सीईओ है जेफ बेजोस। ये आपको पता होना चाहिए, जेफ बेजोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन सचेस ग्रुप इंक रिवाइज्ड इट्स इकोनॉमिक आउटलुक फॉर इंडिया। ठीक है, ये गोल्डमैन जो सचे है ये अमेरिका का कंपनी है, अमेरिका का। आप मान सकते हैं रेटिंग एजेंसी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी देखिए, लोअरिंग द रियल जीडीपी, हमारा जो रियल जीडीपी है, आरजीडीपी, इसको ग्रोथ पोजीशन को कम कर दिया है। कहाँ तक कम कर दिया है, भारत को कर दिया है 6.5% फॉर कैलेंडर ईयर 25, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए हमारा कितना कर दिया है, रियल जीडीपी जो कर दिया है हमारा, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर दिया 6.5%। तो एंड हाउ मच फॉर, तो 26 के लिए कितना आपको पूछ रहे हैं, 26 के लिए कितना किया है, ये तो 25 के लिए 6.5% किया है, 26 के लिए कितना किया है, 6.4%। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, 25 के लिए एक ज्यादा है और इधर एक कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट में आ गया है, जेनसन हुआंग टॉप किया है। ये जेनसन हुआंग, ये आपको याद रखना है, ये पूरा विश्व में अभी इसने टॉप किया है फॉर्चून 100 में। ठीक है, मुकेश अंबानी का भी रैंक है 56, अंबानी का रैंक है 56, बहुत पीछे चला गया है अंबानी। ठीक है, और जेनसन हुआंग इज द सीईओ ऑफ व्हिच कंपनी, कौन सा कंपनी का, जेनसन हुआंग। ये देखिए, एक ग्राफिक्स कंपनी है एनवीडिया करके, आप लोगों ने सुना होगा, एएमडी करके भी एक कंपनी है, ये कंपनी, इसका कंपटीटर एएमडी है। ठीक है, तो आपको याद रखना, एनवीडिया कॉर्पोरेशन करके कंपनी है, उसका ही ये ओनर है। ठीक है, अभी देखिए और कौन कौन है, देखिए मैं बता दूं, सेकंड रैंक में देखिए कितना गर्व का बात है, भारतीय है, भारतीय है सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ठीक है, सत्य नडेला ये सेकंड रैंक में है। थर्ड में मार्क जकरबर्ग है, फेसबुक का जो ओनर है। ठीक है, वो इसका भी हेडक्वार्टर फेसबुक का कहाँ पे, कैलिफोर्निया यूएस। एलन मस्क टेस्ला आप जानते हैं, स्पेसएक्स का फाउंडर है। ठीक है, तो वो चार चार नंबर पे है। मुकेश अंबानी 56 पे है और अदानी 96 पे है। तो हमारे भारतीय भी है टॉप 100 में। और अगर सीईओ का बात है तो आप समझ लीजिए भारत है उसमें सेकंड रैंक। ठीक है, जो कि है आपका माइक्रोसॉफ्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द लिस्ट 4 इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स हैव बीन फीचर्ड ऑन द लिस्ट। अभी देखिए, यहाँ पे अल्फाबेट का जो सुंदर पिचाई है उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। अल्फाबेट मतलब गूगल, जो इतना हम लोग करते हैं ना, यूट्यूब वगैरह, ये सब तो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ही है ना। यूट्यूब गूगल का ही कंपनी है ये सब, यूट्यूब वगैरह, और ये सब का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। और इसका सीईओ कौन है, हमारा भारतीय, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई है, साउथ इंडियन है। तो ये अभी रैंक 6 में है। तो यहाँ पे भारतीय दिख रहे हैं आप, टॉप 10 में दो दो भारतीय हमको अभी भी दिख गया है, तुरंत तुरंत दिख गया। नील मोहन देखिए, नील मोहन सीईओ यूट्यूब के। ठीक है, ये है। फिर डॉक्टर रेशमा केवल रमानी, ये भी है, 19 वुमेन है। फॉर्चून मैगजीन देखिए कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। बीईएमएल का बात हो रहा है, भारत आर्थ मोबाइल्स लिमिटेड। चलिए देखते हैं इसका चेयरमैन कौन है, शांतनु रॉय। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बीईएमएल का आपको खाली पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये याद रखिए, बेंगलुरु कर्नाटका पे। बी फॉर बीईएमएल, बी फॉर बैंगलोर। ठीक है, चलिए ऐसा करके याद रख सकते हैं। एम एस स्वामीनाथन का बात हो रहा है, बायोग्राफी, द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग जानते हैं, द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, द मैन हु फेड इंडिया रिलीज द टू कमेमोरेट हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। 100 साल हो गया इनका जन्म का, 100 साल हो गया। ठीक है, द बायोग्राफी टाइटल, ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है। बायोग्राफी मतलब मैंने खुद अपने बारे में लिखा, तो ये हो गया बायोग्राफी। किसी और ने मेरे बारे में लिखा, सॉरी, किसी और ने मेरे बारे में अगर लिखा तो ये है बायोग्राफी। मैं अगर खुद के बारे में मैं खुद ही लिख रहा हूँ तो ये है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, द बायोग्राफी टाइटल द मैन हु फेड इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, द मैन हु फेड इंडिया किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हैज बीन रिलीज टू कमेमोरेट द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मानकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। देखिए इनका पूरा नाम क्या है, मानकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन August 7। द लॉन्च टुक प्लेस एट द इंडिया International Center, New Delhi, on the occasion of his 100th birth anniversary, commemorating one of the India's greatest champions of food security and the father of green revolution। तो आपको ये पता होना चाहिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, एम एस स्वामी। आज का शायद लास्ट क्वेश्चन ही यही है, नेशनल हैंडलूम डे हम लोग कब मनाते हैं,
ये आपको याद रखना है, 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। ये अगस्त श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगस्त 7। इस बार इसका थीम क्या था? थीम था वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिंग। देखिए वेविंग इनोवेशन, इनोवेशन को हम लोग वेव करेंगे इनटू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, टू कमेमोरेट द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन 7 अगस्त, इसको यादगार करने के लिए नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था हमारे इंडिया में, उसको कमेमोरेट करने के लिए, ये कब हुआ था स्वदेशी मूवमेंट? ये देखिए इस तारीख को ही हुआ था, 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ। इसीलिए हम लोग इसको, इसी दिन को हम लोग पालते हैं। और इस बार का थीम क्या था? वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है यूपी में, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। अच्छा, Which state has launched heat resilient मूदादी प्रोजेक्ट टू टैकल एक्सट्रीम हीट? एक्सट्रीम हीट ये केरला में है, केरला में हो रहा है ये प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा हीट हो गया केरला में। सीएम कौन है केरला का? पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन सीएम है, सीपीआईएम सरकार है। और आपको केरला के बारे में मैं और बता देता हूँ थोड़ा। केरला का गवर्नर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरला का गवर्नर कौन है। केरला का गवर्नर है, मैं इधर लिख देता हूँ, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, ये आपको याद रखना है, राजेंद्र अर्लेकर। मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मुझे बचपन से हर किसी ने बोला है मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, सिर्फ मुझे पढ़ने आता है और किसी को पढ़ने नहीं आता, यही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है, ठीक है। तो गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है, और मुझे घमंड है मेरे हैंडराइटिंग पे। तो आप लोग मेरे जैसा हैंडराइटिंग खरीद कर मत लीजिएगा जीवन में, तो बहुत तकलीफ सहना पड़ेगा। और आपके साथ जो लोग जुड़े रहेंगे उनको तो और ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ेगा आपका हैंडराइटिंग पढ़ने में। तो ये ये हो गया केरला, ठीक है। केरला का ये राजेंद्र अर्लेकर है गवर्नर, सीएम है पिनाराई विजयन, सीपीआईएम है। अच्छा, केरला का हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक नेशनल पार्क भी ज्यादा करके कर लेते हैं, ठीक है। केरला का देखिए क्या क्या नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है एरवाकुलम, एराविकुलम, एराविकुलम, ये आपको याद रखना है, एराविकुलम, ठीक है। दूसरा है आपका पेरियार, यहाँ पे पेरियार रिवर भी है, ठीक है। तीसरा है आपका माथीकेट्टन, माथीकेट्टन, ठीक है, ऐसा करके याद रखिए। चौथा है आपका क्या बोलेंगे, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। और आपका बोल सकते हैं बांदीपुर, बोलिए बांदीपुर, बांदीपुर भी है। अन्नामलाई है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और मुकुर्ती, मुकुर्ती, इतना करने से हो जाएगा मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप अपना दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।